अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं दाऊद और आप लोग देख रहे हैं हमारा शो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट ओडीआई। कमाल कर दिया भाई आज इंडिया की बैटिंग लाइनअप ने। क्या खेला श्रेयस अय्यर ने। 6 महीने के बाद भाई साहब श्रेयस अय्यर अपना कमबैक कर रहे थे और उन्होंने आज जो बाउंड्रीज मारी हैं, बात की जाती थी कि वो शॉर्ट पिच पे नहीं खेल सकते। भाई उन्होंने शॉर्ट पिच पे जैसे शॉट्स मारे हैं, जो कवर ड्राइव्स मारे हैं, मजा आ गया। आज 2 छक्के 9 चौकों की मदद से श्रेयस अय्यर ने बल्ले बल्ले करवा दिया, सबको हैरान कर दिया। फिर उसके बाद क्या बैटिंग देखने को मिली है शुभमन गिल की। विराट कोहली नहीं थे, नंबर 3 पे शुभमन गिल को मौका दिया गया। जायसवाल और रोहित शर्मा ने ही ओपनिंग की। विराट कोहली आपको पता है राइट नी उनको इंजरी थी, जिसकी वजह से वो आज के मैच के लिए अवेलेबल नहीं थे। लेकिन इंडिया ने बहुत ही शानदार किस्म की जीत हासिल किया और ठीक चैंपियंस ट्रॉफी से पहले T20 सीरीज हो गई है, लेकिन सही मायनों में जो नजरें रहेंगी वो अब ओडीआईस पर रहेंगी। और टीम इंडिया ने जिस तरह से आज मैच जीता है, वन साइडेड बम्बूजल्ड किया इंग्लैंड को, ताबड़तोड़ बैटिंग किया। श्रेयस अय्यर की बात की जाए, शुभमन गिल की बात की जाए, फिर अक्षर पटेल को ऊपर के नंबर पे भेजा गया, केएल राहुल और हार्दिक पांड्या से ऊपर भेजा और उन्होंने भी उसके बाद कमाल करके दिखा दिया। उन्होंने भी शानदार किस्म की बैटिंग की, जिसमें 6 चौके और 1 छक्का शामिल था और इंडिया ने इस टारगेट को बआसानी जो है वो चेस किया। इवन इंडिया की थोड़ी बहुत विकेट्स गिरते रहे हैं, लेकिन इंडिया ने बिल्कुल भी हौसला नहीं आ रहा और एक शानदार किस्म की जीत लिया। इससे पहले अगर आप बात करें तो इंग्लैंड 248 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। बेहतरीन गेंदबाजी हमें हर्षद राणा की देखने को मिली, बेहतरीन गेंदबाजी हमें रविंद्र जडेजा की देखने को मिली। इंडिया ने एक अच्छी गेंदबाजी करके दिखाई थी, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मैं वही बात कर रहा था कि 2 इंडिया आ सकते हैं। कौन सा वाला इंडिया आएगा? क्योंकि एक तरफ आपको नजर आता है कि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी फॉर्म नहीं है और वो कंसर्निंग साइन था कि जी विराट कोहली का क्या होगा, रोहित शर्मा की फॉर्म का था, राहुल का क्या होगा। लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जैसे हार्दिक पांड्या हैं, बड़े ही अग्रेसिव इंटेंट से आते हैं खेलने के लिए। आज भी आते साथ ही उठाकर उन्होंने आदिल राशिद को छक्का मार दिया। फिर श्रेयस अय्यर कम बैक कर रहे हैं, वो क्या करेंगे? तो भाई उन्होंने तो करके दिखाया। शुभमन गिल के ऊपर था कि वो क्या करके दिखाएंगे, तो भाई जिनके ऊपर सवाल थे उन्होंने जस्टिफाई तो करके दिखाया है। बिलखसूस श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, इन्होंने बताया कि भाई हम ओडीआई टीम में डिजर्व करते हैं और हमें क्यों इंडिया की जरूरत समझा जाए, हमें क्यों समझा जाए कि हम इस इंडियन टीम की जरूरत है। 6 महीने के बाद श्रेयस अय्यर भाई साहब कम बैक कर रहे थे और कमाल किस्म की उसने 50 लेके टोटल जो प्रेशर था, विकेट थोड़ा सा रुक के बॉल आ रहा था, थोड़ा सा विकेट स्लो था। ऐसा नहीं था कि विकेट बहुत ज्यादा फ्लैट विकेट था, थोड़ा सा विकेट स्लो था। इंडिया ने कंडीशन दुबई की देखते हुए इस पिच को तैयार किया था ताकि हमारी प्रॉपर तैयारी रहे, थोड़ा सा बैट्समैनों के लिए थोड़ी सी मुश्किलात हो। लेकिन हमने देखा जिस तरह से बैटिंग करके दिखाई है भाई अय्यर ने, शुभमन गिल ने, अक्षर पटेल को ऊपर के नंबर पे भेजना, ये वाकई एक काबिले दीद और एक शानदार किस्म का डिसीजन था अक्षर पटेल को ऊपर भेजने का और उसके बाद उन्होंने जस्टिफाई भी किया। दूसरी तरफ इंग्लैंड की तरफ से बटलर के और बिथल के जरूर 50-50 रन आए। फिल सॉल्ट ने ऊपर से बड़ी शानदार किस्म का बैटिंग आगाज दिया था। डकिट और सॉल्ट ने दोनों ने कमाल किस्म की बैटिंग की थी। एक टाइम पर लग रहा था कि इंग्लैंड बहुत कुछ कमाल कर देगा, कोई 8 ओवरों में 70 रन बोर्ड पे इन्होंने लगा दिया था। लेकिन उसके बाद जिस तरह विकेट गिरी, स्पिनर्स आए, एकदम से प्रेशर जो है वो ऑटोमेटिक इंग्लैंड के ऊपर बना। और जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो विराट कोहली के हवाले से थी। अगर आप 2011 से 2021 तक विराट कोहली के स्टैट्स देखते हो तो विराट कोहली ने सिर्फ और सिर्फ 20 ओडीआईस मिस किए हैं 10 साल में। और 2021 से 2025 तक अगर आप विराट कोहली के स्टैट्स देखते हो तो विराट कोहली 25 ओडीआईस में बाहर बैठे हैं, यानी कि रेस्ट उन्होंने किया। तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि विराट कोहली पिछले 4-5 सालों में टीम इंडिया वैसे ही ऑलरेडी कम ओडीआईस खेल रही होती है और वो भी थोड़ा सा हमें रेस्ट करते हुए नजर आते हैं। लेकिन आज तो चलो जेन्युइन मसला था, नी इंजरी थी और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भारत जरूर चाहेगा कि जो उनके प्रीमियम खिलाड़ी हैं जैसे विराट कोहली हो गए, जसप्रीत बुमराह हो गए, ये जो टाइम पर है वो रिकवर कर जाएं, टाइम पर फिट हो जाएं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन आज कमाल करना पड़ेगा। आज तमाम की तमाम जो तारीफें हैं मैं शुभमन गिल के साथ श्रेयस अय्यर को इस जीत का सहरा दूंगा, जैसे उन्होंने आज बैटिंग की, जो इंटेंट दिखाई। क्योंकि स्टार्ट को इंडिया का भी कोई इतना अच्छा नहीं था। दोनों ओपनर्स जायसवाल और रोहित शर्मा की फॉर्म इवन कंसर्निंग है कि 2 रन पर आउट हो गए, जायसवाल 15 पे। लेकिन हमें पता है कि व्हाइट बॉल में रोहित शर्मा क्या कर सकते हैं। और रोहित शर्मा जब अपने आप को एक रोल दे देते हैं कि भाई मैंने 30-35 तेज करके देने हैं और पावर प्ले में मेरा रोल रहेगा कि पहले 10 ओवर में ना भी खेल सकूं पूरे, मैं अगर 7-8 ओवर भी खेल लूं और मैं इंडिया को तेज स्टार्ट दे दूं 30-35 का, 18-20 गेंदों पे 35-40 रन बनाकर अगर मैं दे देता हूं। और ये आगे मैचेस में आपको नजर आएगा कि इनका रोल ऐसा ही होगा कि भाई 30 गेंदों पे 40 बना के दे दिया और
जो नीचे आने वाले बल्लेबाज होते हैं वो ऑटोमेटिक फिर उनके पास बहुत टाइम रहता है, और जो ओपोनेंट टीम होती है वो ऑटोमेटिक प्रेशर में आ जाती है। तो हमने देखा है कि रोहित शर्मा अपने ऊपर यही वाला जो रोल है वो अपने आप को देंगे, और आप देखोगे कि रोहित शर्मा किस तरह से कम बैक भी कर जाएंगे, तो वो उतनी उनके लिए कंसर्निंग नहीं है। रोहित ये लंबा रोल नहीं देंगे कि भाई मैंने बहुत ही एंकरिंग करनी है, लंबी चलानी है इनिंग। उनका मेन रोल ये होगा कि भाई मैंने तेज खेलना है, बेशक मैं आउट हो जाऊं। एक दूसरे एंड से शुभमन गिल होंगे, फिर विराट नंबर 3 पर आएंगे। तो ऐसा लग रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो भारत की टीम है वो बहुत ही शानदार किस्म का राइट कॉम्बिनेशन बना चुकी है। बिलखुसूस नंबर 4 पे श्रेयस अय्यर आ रहे हैं, और अय्यर जिस तरह से इंडिया को बैटिंग में वो जो इंपैक्ट दे रहे हैं, श्रेयस अय्यर वो जो आप कहते हैं ना कि जिस तरह का वो जो एक इंडिया को इंपैक्ट चाहिए वो श्रेयस अय्यर दे रहे हैं कि तेज भी खेल सकते हैं, गेम को चला भी रहे हैं। फिर अक्षर पटेल, अगर आप उनको टॉप ऑर्डर पे प्रमोट करके उनसे बैटिंग करवा लेते हो और वो अगर 30-40 इंपॉर्टेंट रन बनाकर आपको दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिया की जो टेल है वो बड़ी, अगर आप देखो तो वो लंबी हो जाएगी इंडिया की। क्योंकि अब ऐसे हम भी बात कर रहे थे कि नंबर 8 से इंडिया के बॉलर आना शुरू हो जाएंगे। अब अगर आप देखो तो 8 पे तो रविंद्र जडेजा आए हैं सॉरी, नंबर 8 पे रविंद्र जडेजा आए हैं, तो इंडिया की जो बैटिंग है वो ऑटोमेटिक थोड़ी सी अब लंबी दिखाई दे रही है। तो ये बहुत ज्यादा फायदा हो गया इंडिया को, और लंबी बैटिंग भी हो गया। जडेजा और अक्षर पटेल, यही हम बात कर रहे थे कि यही इंडिया की प्लेइंग 11 खेलेगी, सेम वही खेली है। लेकिन हर्षित राणा ने भाई बड़ा इंप्रेस किया। अर्शदीप की जगह आज हर्षित राणा को चांस दिया गया कि चलो, अर्शदीप को तो पता ही है कैसे बॉलर है, किस टाइप के हैं, हर्षित राणा को जो है वो चांस दे दिया जाए, बेंच स्ट्रेंथ अपनी ट्राई की जाए। क्योंकि अगर बुमराह अनफिट रहते हैं तो उनकी रिप्लेसमेंट में जो चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में आएंगे वो हर्षित राणा ही आएंगे। तो उसके लिए भारत चाहता है कि हर्षित राणा को वार्म अप किया जाए, उनको तैयार किया जाए, क्योंकि शामी भी नहीं खेले इतने अरसे से मैचेस, तो शामी को भी थोड़ा सा चाह रहे थे कि खेलें। हर्षद पटेल जो है वो ओडीआई में उनको चेक करना चाहते, वैसे तो वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेल रहे थे, लेकिन वो चाह रहे थे कि भाई इनको भी थोड़ा सा पुशअप मिले, थोड़ा सा ओडीआई खेल के कॉन्फिडेंस हासिल कर सकें हर्षद राणा, तो उनको खिलाया गया। उन्होंने बड़ी शानदार बॉलिंग की। सही मायने में अगर देखा जाए तो भारत की चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अगर आप टीम का कॉम्बिनेशन देखो तो जो चाहते होंगे शायद से गौतम गंभीर और रोहित शर्मा, वो बनाने में ऐसा लग रहा है कि कामयाब रहे हैं। और थ्रेड है इस टाइम, क्योंकि इंडिया को एक एडवांटेज और भी है, और वो ये है कि इंडिया ने सिर्फ दुबई में ही अपने मैचेस खेलने हैं। एज कंपेरिजन बाकी टीम्स की आप बात करते हो, भारत के ग्रुप में पाकिस्तान है, न्यूजीलैंड है, बांग्लादेश है, सबको ट्रैवल करना है। बांग्लादेश इंडिया से खेलेगी दुबई में, पाकिस्तान आ जाएगी, पाकिस्तान कराची में खेलेगी न्यूजीलैंड के साथ, पाकिस्तान दुबई चली जाएगी, फिर पाकिस्तान वापस आएगी और रावलपिंडी में आके फिर बांग्लादेश के साथ खेलेगी। तो पाकिस्तान भी 3 वेन्यूज पे खेलेगा, बांग्लादेश भी ट्रैवल करेगा, न्यूजीलैंड भी पहला मैच कराची खेलेगा, फिर न्यूजीलैंड अगला मैच खेलने के लिए जो है वो रवाना हो जाएगा दुबई, जो उसका सॉरी आखिर में जाएगा दुबई, जब आखिरी जब मैच होगा उससे पहले यहां पे रहेगा। और पॉसिबल है कि अगर न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में चला जाता है तो शायद न्यूजीलैंड का सिनेरियो ऐसे ही बने कि अगर सेमीफाइनल 1 में उनको मौका मिला तो न्यूजीलैंड फिर शायद सेमीफाइनल 1 दुबई में चूंकि तो वहां पर खेलेगा। लेकिन अगर आप देखो तो इंडियन टीम वाइड टीम है जो बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं करेगी, जो टीम सिर्फ पाकिस्तान में रहेंगी, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, अगर आप अफगानिस्तान, अगर आप इन टीम्स की भी बात करो तो ये भी सिटी ट्रैवल करेंगे। कोई एक आध मैच कराची में है, ज्यादातर इन टीम्स के मैचेस लाहौर में रखे गए हैं या फिर बीच में रावलपिंडी ट्रैवल करेंगी। तो इन टीम्स को भी अगर आप देखो तो ट्रैवलिंग करवाई गई है, लेकिन इंडियन टीम को बिल्कुल ट्रैवल नहीं करना, एक वो भी उनको फायदा। और उससे पहले इंडिया का ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाना, श्रेयस अय्यर का फॉर्म में आ जाना, शुभमन गिल का फॉर्म में आ जाना, मुझे लगता है कि ये इंडिया की एक बेहतरीन तैयारी। और उसके सोने पे सुहागा जो हार्दिक पांड्या की फॉर्म है, जो हमने T20 में उनकी फॉर्म देखी थी कि जो उनको हार्ड हिटिंग में रोल चाहिए, वो हार्दिक पांड्या प्योरली उनको वो दे रहा है। जो हार्दिक पांड्या से चाहते हैं कि हमें आपका एक रोल चाहिए कि आप हार्ड हिटिंग करो, वो उनको हार्दिक पांड्या प्योरली दे रहा है। चलें जी, फिर आपको मैं बता दूं कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, भारत ने 2024 एक ऐसा साल गुजरा था जहां पे भारत को एक भी जीत नहीं मिली थी, क्योंकि भारत खेला ही सिर्फ 3 ओडीआई था अगेंस्ट श्रीलंका और एक भी जीत उनको नहीं मिली थी। लेकिन इस साल का जो पहला ओडीआई भारत ने खेला, शानदार किस्म की पहले ही ओडीआई में इंग्लैंड को धूल चटा दिया। और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ये 3 ओडीआई इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की भी परसों से ट्राई नेशन सीरीज का आगाज हो रहा है, पाकिस्तान के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है ट्राई नेशन सीरीज। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड से खेलना है, साउथ अफ्रीका से खेलना है, और कहीं ना कहीं ये वार्म अप मैचेस ऑलरेडी चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं है, तो उससे पहले आपको इस तरह के मैचेस की अशद जरूरत है। तो भाईजान चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भारतीय टीम तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल तैयार है और बाकी टीम्स के लिए थ्रेड बन चुकी है। बिलखसूस इंग्लैंड को वन ऑफ द फेवरेट्स कहा जाता है, जिस तरह की वो इंटेंशन दिखाते हैं। ठीक है, 2023 का वर्ल्ड कप उनका अच्छा नहीं रहा था, लेकिन 2019 के वर्ल्ड कप की चैंपियन टीम थी भाई, या आप मानो 2022 का T20 वर्ल्ड कप उन्होंने जीता हुआ है। तो इंग्लैंड की टीम को छोटी मोटी टीम नहीं है और एक बहुत डेंजरस टीम कहा जाता है। ऑलरेडी लाहौर में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का जो मैच है उसके टिकट सोल्ड आउट है।
तो इंग्लैंड की बड़ी हाइप रहती है, जिस तरह की क्रिकेट खेलते हैं ये। लेकिन भाई इंडिया ने तो कमाल करके दिखा दिया, ना इनको बैटिंग करने दिया। पहले T20 में भी यही हाल था, फिर कहा गया रूट आ जाएंगे करके दिखा देंगे। भाई रूट को भी कुछ करने नहीं दिया, रूट को भी चलने नहीं दिया। और उसके बाद आप ये देख लो कि जिस तरह से इनको हराया है। अब चैंपियंस ट्रॉफी इंग्लैंड की तो तैयारियों का बेड़ा गर्क करके रख दिया, क्योंकि जब आप इतनी बुरी तरह सीरीज हारते हैं। देखो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो T20 सीरीज भी हुई है, भारत के तो T20 सीरीज में वो खिलाड़ी नहीं है जो ओडीआई खेल रहे हैं। कोई 2-3 ही नाम होंगे, अक्षर पटेल का नाम था, हार्दिक पांड्या का नाम था, एक आधा आप नाम ऐड कर लो। लेकिन अगर आप इंग्लैंड की बात करो तो वो तो 9 खिलाड़ी ऐसे थे T20 स्क्वाड में जो ओडीआई के स्क्वाड में भी सिमिलर हैं। वही टीम थी, खाली रूट को आप इसमें इंक्लूड कर लो एक्स्ट्रा, बाकी तो वही टीम, यही टीम T20 खेल रही थी इंग्लैंड की, यही टीम T20 खेल रही थी। पहले उसको शिकस्त दिया भारत ने, T20 में बुरी तरह हराया है, फिर अब ओडीआई में इतनी शर्मनाक किस्म की इंग्लैंड को शिकस्त दिया। तो मोमेंटम अब इस टाइम इंडिया के पास है। और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जहां पे वार्म अप मैचेस नहीं है और बाकी टीम्स नहीं खेल रही, और बहुत छोटा इवेंट होता है, 3 मैच आपको पहले राउंड में खेलने, और ये फैसला करेगा कि आप अगले राउंड में जाओगे या नहीं जाओगे। तो बहुत कम मैचेस हैं आपके पास, 3 मैचेस, आपको सेटल होने में टाइम लगता है। पहला एक मैच तो आपको सेटल होने में लगता है, तो आपको पता चलता है भाई अगले 2 मस्ट विन है, और उनमें से अगर एक आध आपका ऊंच नीच हो गया तो भाई खत्म कहानी, आपकी टाटा बाय बाय, आप बाहर हो गए चैंपियंस ट्रॉफी से। तो चैंपियंस ट्रॉफी ऑलरेडी बहुत छोटा फॉर्मेट है, आपको गलती की गुंजाइश रहती ही नहीं है। तो वहां पर आपको इस तरह के मैचेस चाहिए होते हैं जो भारत को मिल रहे हैं। पहला मैच इनको मिला अगेंस्ट इंग्लैंड, वो इन्होंने आज जीत लिया, अगले 2 इनके पास ओडीआई मैचेस होंगे। तो इस तरह का कॉन्फिडेंस आपको चाहिए होता है। और उससे पहले 6 महीने के बाद कम बैक कर रहे हैं, आई डोंट थिंक सो। मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने नहीं सोचा था कि श्रेयस अय्यर ऐसी बैटिंग करके दिखाएगा भाई, जैसे उसने आज बैटिंग की है। मैंने सोचा भी नहीं था कि श्रेयस इस तरह की बैटिंग करेगा। और शुभमन गिल भाई, इन्होंने भी सबको शटअप कॉल दिया, क्रिटिसाइज हो रहा था कि भाई वाइस कप्तान बना दिया, ये क्या करके दिखाएगा, ये फलाना करेगा, ढमकाना करेगा। भाई नंबर 3 पर आए हैं और अपनी वेल डिजर्व उनकी सेंचुरी थी जो उनसे मिस हो गई है। 87 रन पर वो आउट हुए हैं, 14 चौके उन्होंने मारे हैं, 14 चौके। उनकी आज जेन्युइन तौर पर आज उनकी सेंचुरी होनी थी, जो उनकी 100 मिस हो गई है। लेकिन कमाल खेले हैं जायसवाल और रोहित, चलो उनसे रन नहीं बने, लेकिन हमें पता है जायसवाल तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन में इंडिया के नहीं आ सकेंगे। जब विराट कोहली टीम में वापस आएंगे तो शुभमन गिल रोहित के साथ ओपनिंग करेंगे, तो फिर 3 पे विराट आएंगे। लेकिन अय्यर का फॉर्म में आ जाना ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि ना सिर्फ अय्यर गेम को लंबा खेल सकते हैं, बल्कि अय्यर अटैकिंग पोजीशन खेलते हैं। और अय्यर के ऊपर बड़े सवालात होते थे कि शॉर्ट पिच बॉल नहीं खेल सकते, शॉर्ट पिच पे ये स्ट्रगल करते हैं, कि शॉर्ट पिच पे फंसते हैं। तो आज उन्होंने सबको शटअप कॉल दिया भाईजान। शॉर्ट पिच बॉल्स पे उन्होंने आज चपेड़े मारे हैं, शॉर्ट पिच पे चपेड़े। और भाई कवर ड्राइव्स भी आज जो उन्होंने मारे हैं भाई, आज बहुत ही मजेदार किस्म की बैटिंग देखने को मिली है श्रेयस अय्यर की। यकीन मानिए दिल खुश हो गया। बाय द वे आज अली शो में मौजूद नहीं रहेंगे, वो थोड़ा सा अर्जेंट काम था सॉरी, तो वो मौजूद नहीं है। नेक्स्ट शो में अली हमारे साथ मौजूद रहेंगे। तो फिर मैं आपसे ले लेता हूं इजाजत। वीडियो कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। और उसके अलावा जाते जाते आपको एक और खबर भी बल्कि दे दूं कि जो बड़ी खबर है वो है ऑस्ट्रेलिया की स्टोइनिस की खबर। सडन और शॉकिंग तौर पर स्टोइनिस ने जो है वो ओडीआई से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। पहले ही 3 ऑस्ट्रेलियन बाहर हो रहे हैं। मिचेल मार्श ऑफिशियली बाहर हो चुके हैं, हैजलवुड बाहर हो चुके हैं, फिर उसके बाद पैट कमिंग्स बाहर हो रहे हैं। और ये तो स्टोइनिस स्क्वाड में थे भी, अगर इनको रिटायरमेंट लेनी ही थी तो थोड़ा पहले ले लेते। और ठीक टाइम पर इन्होंने फैसला किया कि भाई बिल्कुल चैंपियंस ट्रॉफी अब सर पे खड़ी हुई है, 2 हफ्ते भी नहीं रह गए चैंपियंस ट्रॉफी के शुरू होने में, और उन्होंने फैसला किया कि मैं ओडीआई क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहा हूं और मैं चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलूंगा। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी चीजें परेशान को नजर आ रही हैं। चलें जी, मैं आपसे लेता हूं इजाजत। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।